जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंची? अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था ये आगे फिर चलेगा। अगर सरकार अपना पक्ष रखने में किसी तरीके से कोताही बरतती है तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर आंदोलन के तर्ज पे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये हम आज ऐलान करते हैं। आज माननीय झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर पर सुनवाई करते हुए सरकार के द्वारा आदेश को अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यानी आप सबों ने जो आंदोलन पिछले 1 महीनों से ज़्यादा दिनों से जो देखा, जिस पर हम लोग भूख हड़ताल सत्याग्रह आंदोलन किए, पूरे झारखंड के छात्र, अभिभावक, शिक्षक, आम जनता का भरपूर सहयोग रहा और सरकार हमारे आंदोलन के दबाव से 17 अगस्त को घोषणा करते हुए 18 अगस्त को कार्मिक विभाग से अधिसूचना जारी करते हुए 45 परीक्षाओं पर एक्शन लिया। 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच और 6 परीक्षाएं स्थगित। जो मामला कोर्ट तक कुछ अभ्यर्थी पहुंचे और 2 दिन के ही अंदर जब माननीय हाईकोर्ट सरकार को मौका दिया, सरकार को किस आधार पर सीआईडी जांच की किस रिपोर्ट के आधार पर रद्द किया और जो सरकार बात रखी उसके आधार पर आज माननीय हाईकोर्ट फैसला दिया। मैं माननीय हाईकोर्ट के फैसला का सम्मान करता हूं। साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट से मुझे विश्वास भी है, जिस मूल सिद्धांत से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, झारखंड में जो पेपर लीक, धांधली, अपारदर्शी, अनियमितताएं जो चल रही है, जिससे लाखों संघर्षशील छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इस पर भी माननीय हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन आज हम एक बात जरूर कहेंगे कि जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंची? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं न कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। हालांकि मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग का संघर्ष कभी भी किसी योग्य और निर्दोष छात्रों का नौकरी छीनना नहीं रहा है। हम लोग का संघर्ष हमेशा संघर्ष करने वाले छात्रों का मेहनत, भ्रष्टाचार और अनियमितता, अपारदर्शी का भेंट न चढ़ जाए। झारखंड में एक ऐसा भर्ती व्यवस्था हो जिस पर पूरी तरीके से नियम के साथ, पारदर्शी के साथ, निष्पक्षता के साथ हो और योग्य छात्र को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के है और ये हमेशा रहेगा। अगर सरकार यहाँ पर धोखा देती है, सरकार यहाँ पर लिपापोती करती है, तो ये आंदोलन जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा। क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। भूख हड़ताल, सत्याग्रह आंदोलन, संघर्ष सब कुछ हुआ, आगे ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग धोखा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार की जिम्मेवारी है कि जो योग्य और निर्दोष छात्र हैं उसके साथ न्याय करे और एक लकीर खींचे कि जो योग्य और निर्दोष छात्र का न्याय करे और जो इस पर दागदार हैं, जो गलत तरीके से आए हैं, उसका छटनी करे, इंडिविजुअल जांच किया जाए जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। आगे यह आंदोलन अन्यथा आगे बहुत ही जन आंदोलन में तब्दील होगा। आगामी 15 सितंबर को फिर से माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार को मौका दिया है अपना पक्ष रखने के लिए। पूरा झारखंड के छात्र, आम आवाम टकटकी निगाह से नज़र बनाए रखे हैं। अगर सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है, तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्ज पर, जेपी आंदोलन के तर्ज पे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ये हम आज ऐलान करते हैं।